बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने मौजूद नाज़रीन और प्यारे दोस्तों को रमैसा सीक्रेट शेफ़ की किचन में खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं आपके साथ देसी लहसुन को साफ़ करने का तरीका शेयर करूँगा और इसको कितने दिन तक सेव किया जाता है ये टिप आपके साथ शेयर करूँगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास देसी लहसुन की कलियाँ हैं जो बहुत ही बारीक हैं और इसके साथ ही मेरे पास ये साबुत लहसुन है। ये एक साबुत लहसुन को लेकर आपने हाथ के साथ इसको अच्छे तरीके से प्रेस करना है और इन तमाम कलियों को अलग अलग कर लेना है और इसके जो छिलके हैं ये आपने इन कलियों से अलग कर लेने हैं। और इसके बाद आपने इसको एक प्लेट में रख लेना है। और ये देखें माशाल्लाह इन तमाम लहसुन के को मैंने अच्छे तरीके से साफ़ कर ली। इसके बाद मैं एक पैन ले लूँगा। पैन में तकरीबन 2 गिलास के बराबर पानी डाल दूँगा। पानी डालने के बाद मैं इसको कवर कर लूँगा। कवर करने के बाद जब ये पानी थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो मैं इसके अंदर जो लहसुन है वो कवर उठाकर तकरीबन आधा किलो के बराबर ये मेरे पास लहसुन है, ये आपने इसके अंदर डाल देना है। इसके अंदर आपने ये नमक जो है ये तकरीबन आधा खाने के चम्मच के बराबर डालना है। और इस लहसुन को आपने इतनी देर तक पकाना है जब तक ये बॉयल होकर थोड़ा सा फूल नहीं जाता है, तो इतनी देर तक आपने इसको पकाना है। आपने इस लहसुन को विस्क के साथ अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि जो लहसुन की कलियां हैं वो अलग हो जाएं और इसके जो छिलके हैं ये देखें ये इस तरह अलग हो जाने चाहिए। और इसके बाद आपने इस लहसुन को जो है निकाल लेना है इस तरह। ये देखें माशाल्लाह ये तकरीबन इसके तमाम देसी लहसुन के छिलके जो है वो अलग अलग हो चुके हैं। और मैं इसको इस तरह छानने में डाल लूँगा ताकि इसका पानी जो है अच्छे तरीके से स्टैन हो सके। ये शुरू में कितने बारीक थे, अब माशाल्लाह जो है ये थोड़ा सा फूल भी चुके हैं और आप आसानी से इसके छिलके उतार सकते हैं। तो इसके बाद इसको थोड़ा सा ठंडा करने के बाद में तकरीबन 1/4 कप के बराबर ऑयल लेकर आपने इस तरह दोनों हाथों में ऑयल को लगा लेना है। और इसके बाद आपने इस लहसुन को अच्छे तरीके से मसल लेना है। मसलने के बाद ये देखें माशाल्लाह ये इस तरह तमाम जो लहसुन के देसी लहसुन के छिलके हैं ये मेरे हाथ में आ चुके हैं। और आपने इस लहसुन को इसी तरह साफ़ करना है। ये देखें माशाल्लाह ये इस तरह आपने इसके छिलके उतार लेने हैं और ये बहुत जल्दी उतर जाएंगे। इसके बाद मैं इस लहसुन को थोड़ा थोड़ा करके जो छिलके बाकी रह गए हैं वो इस लहसुन के साथ से उतार लूँगा। जब हम तमाम लहसुन के छिलकों को उतार लेंगे तो हम इनका पेस्ट भी बना लेंगे। और इंशाल्लाह पेस्ट को आप जो है तकरीबन 2 से 3 हफ़्ते तक इसको चिलर में रख कर सेव भी कर सकते हैं। तो ये तमाम लहसुन जो है मैंने इस तरह पील करके रख लिए हैं। ये देखें माशाल्लाह कितनी साफ़ कली है। और इसके बाद मैं इसको ग्राइंड कर लूँगा। ये मेरे पास एक ग्राइंडर मशीन है। ये तमाम लहसुन की कलियाँ मैं इसके अंदर डालूँगा। और इसके बाद ताकि इसको फंगस वगैरह ना लगे ये आपने इसके अंदर ऑयल डालना है। आपने इसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं डालना, अगर पानी डालेंगे तो बहुत जल्द ख़राब हो जाएगा। ऑयल डालकर आपने इस तरह इसको कवर कर लेना है। कवर करने के बाद आपने इसको ग्राइंड करके इस तरह पेस्ट बना लेना है। और ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त इसका पेस्ट बन चुका है। आप इसको जो है तकरीबन 2 से 3 हफ़्ते तक आप इसको ईज़िली चिलर में रख कर सेव कर सकते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त सा ये पेस्ट बन चुका है। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको मेरी ये बनाई हुई रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। इसके बाद मैं इसको सेव करने के लिए कवर कर लूँगा। अगर आपको देसी लहसुन के छीलने में दुश्वारी पेश आए तो आपने मेरी इस रेसिपी को फॉलो करना है और इसी तरीके से आप पेस्ट बना सकते हैं। और आपसे ये रिक्वेस्ट करनी है अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आपने मेरी इस रेसिपी को फॉलो करना है। इसके बारे में मुझे कमेंट्स बॉक्स पर कमेंट्स देने हैं। अगर आपने खाना बनाने से मुतल्लिक़ कोई सवाल पूछना है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स पर कमेंट्स करें, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो इसके साथ ही मैं अपने मौजूद नाज़रीन और प्यारे दोस्तों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आप सब का आमीन नासिर एंड जज़ाकुमुल्लाह।